EPS 95 के पेंशनधारियों के लिए EPFO एक संगठन है, एक जो है टीम है, वो काम करती है। बहुत मीटिंग हुआ, बीजेपी के बड़े लीडरों ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब ने कहा मैं दे रहा हूँ, मैं दूंगा, बढ़ा के दूंगा, 7,500 दूंगा, पेंशन दूंगा, आपको मेडिकल फैसिलिटी दूंगा, ये सब कहते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो इनका कमाई, तो ये कहीं से देना नहीं, जो इनका पैसा था ये सब सियासत में, चुनाव के प्रचार प्रसार में, घूमने घामने में, अपने दोस्तों के लोन कंप्लीट करने में ख़त्म कर चुके हैं। वहाँ है ही नहीं एक पैसा, तो देंगे कहाँ से? अब उन पे तो कोई FIR लॉन्च कर नहीं सकता, उनको जेल भेज नहीं सकता। ये आम जनता तो है नहीं कि आम जनता अगर 100 रुपया ले लिया बैंक से और वो खर्च कर दिया, बैंक आती है मेरा 100 रुपया दो, मेरा इंटरेस्ट दो, नहीं दोगे तेरा घर परिवार ले लूँगा, तेरे को उठा लूँगा, जेल भेज दूँगा। वो कर देते, 100 रुपया के लिए उनकी घर की कुर्की हो जाती। लेकिन 16,000 करोड़ जो EPS का पैसा है, जो पेंशनधारियों का पैसा है, वो ख़त्म हो गया। अब कौन जाए भाई कि भैया तुमने पैसा ख़त्म कर दिया, तुमने लूट लिया, तुमने बांट दिया, तेरे घर कुर्की होगा, तेरा पद मैं ले लूँगा, तुम प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दो, कौन लड़ेगा भाई? सरदार के, डाकुओं के सरदार से पंगा कौन लेगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो ये धरना प्रदर्शन करते रहते, मांग करते रहते। हमारे दोस्त कैप्टन ब्रिगेडियर अशोक राव जी अपने साथियों को लेकर, और भी बहुत सारे उसमें लीडर हैं, हमसे कई बार इन लोगों से बात हुई, कहा दुआ जी हमारे अधिकार नहीं मिल रहा, सब हक की बात कर रहे हैं, वो अब तो वोट की हक की बात हो रही है, अब तो और बातें हक की हो रही है। हक मिल कहाँ रहा? अधिकार मिल कहाँ रहा? सब अधिकार अमीरों के पास है, सब अधिकार विधायिका के पास है, सब अधिकार न्यायपालिका के पास है, सारे अधिकार कार्यपालिका के पास है। अब जो थोड़ा बहुत खुरचन बचता है वो मीडिया के पास दे दिया, तो बाकी अधिकार जनता के पास कहाँ है? जनता के हिस्से में दिया गया कर्तव्य, जिसको मैंने दूसरी तरफ से कहा कि अमीरों व्यवस्था बनाता है, गरीब जो है आस्था में मरता है। तो इसी तरह से अधिकार जो है अमीरों का है और कर्तव्य, ड्यूटी गरीबों का है। अब गरीब चीखो, चिल्लाओ, काम करो, सैलरी दो, तुम जो है ड्यूटी करो, पहाड़ तोड़ो, खेती करो, आप मुझे टैक्स दो, GST दो, और कुछ दो, डॉक्टर को पैसा दो, बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े फीस दो, नहीं दोगे तो अनपढ़ गंवार बनो। तो व्यवस्था चूंकि उनके हाथ में, व्यवस्था गरीब के हाथ में नहीं है। व्यवस्था जब आपके गरीब के हाथ में नहीं है, जब जनता के हाथ में नहीं है, तो आपको हक अधिकार मिलेगा कहाँ? यही सब कुछ चल रहा है, यही लूट खसोट चल रहा है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि अब करो या मरो का रास्ता लेना होगा, इनको हराना होगा, सत्ता अपने हाथ में लाना होगा, नया विकल्प बनाना होगा। अगर आपको EPS लेना है तो सारे बुजुर्ग, सारे सैनिक जो आप उनके लिए जय जयकार करते हो, आप अपने लिए करो, अपने मिलकर के अपने बीच में से जनप्रतिनिधि बनाओ और उनको जिताओ, उनको सत्ता में ले जाओ और अपना हक लो। मैं रास्ता देता हूँ, मैं बताता हूँ, लेकिन उनको कठिन लगता है। वो देखते हैं कि मेरे धरना करने से, मेरा जो है हेमा मालिनी से या हमारा फलना से मिल लिया तो मेरा काम हो जाएगा। नतीजा है कि वो 500, 200, 300 रुपया जो उनके पॉकेट में होता है वो चंदा कर करके धरना प्रदर्शन करते हैं, दूर दूर से आते हैं, ख़त्म हो जाता है। और फिर वो बीड़ी के लिए कि कोई बीड़ी पिला दे, कोई चाय पिला दे, तो ये हालत बना है। तो आज EPS का हालत बहुत दयनीय कर दिया है। ये सब वादा करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान की बात करते हैं, लेकिन बुजुर्गों का ये दोहन, शोषण, उत्पीड़न और स्वर्ग सिधार यानी स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए, मारने के लिए तैयार हैं कि भाई आप नरक से छुटकारा मिल जाएगा, मर जाओ, यानी मारना चाहते हैं और खुद स्वर्ग में रह करके मजे करना चाहते हैं। इसी जंतर मंतर पे 28 सांसद आके आश्वासन दिए हैं कि हम बात करेंगे, सरकार से मिलेंगे। क्या करेंगे? 28 सांसद आश्वासन दिया, नहीं सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नहीं कर रहा, आप इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर आप आश्वासन दिया, अगर आपको दर्द है, अगर आपको बुजुर्गों का सम्मान है, तो आप इस्तीफा दे दो।
तो आप तो मलाई खाते हो। वहाँ प्रधानमंत्री का जाओ देश विदेश, जाओ करोड़ को खर्च करो, जाओ 5 स्टार में रहो, आप खाते हो, आप जो है दलाली करते हो, आप जलचंदगिरी करते हो। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री मुजरिम नहीं है, बल्कि हमारा जो है जनप्रतिनिधि मुजरिम है। हमारा जनप्रतिनिधि हमें धोखा दे रहा है और आश्वासन पे देता है, आगे जाके वोट मांगता है, हाथ जोड़ता है, गरीबों के बीच में बैठता है और हमें धोखा देता है, और फिर अपना सरदार गलत लोगों को चुनकर सबको जो है केलू की तरह पीस कर करके पीसिंग कर करके जूस निकालता है। जैसे आपने गन्ने के जूस निकालते हुए मशीन में देखेंगे कि जो जूस निकाल दिया वो उसको बार बार डालता है, जब उसका कुछ भी नहीं रहता फिर भी और डालता है ताकि और कोई 1-2 बूंद निकल जाए। तो आज जनता को इसी तरह से पीसिंग करके जब तक वो मर ना जाए तब तक उसका खून का एक एक कतरा ये पिशाच के लोग पीते रहते हैं, और अंत में जब वो मर जाता है तो कहता है मैंने इसको स्वर्ग पहुंचा दिया। ऐसे ऐसे पेंशनर हैं, आए दिन मतलब उनकी मृत्यु होती जा रही है, वो कब तक आस लगा के बैठेंगे? होती जा रही नहीं है, जर्नलिस्ट में होते जाने नहीं है, ये किया जा रहा है, ये मारा जा रहा है, ये हत्या किया जा रहा है, ये जानबूझ के मारा जा रहा है। लेकिन कौन है, कहाँ है कानून? कोई अगर किसी को मारता है तो उस पर 302 की धारा लगती है, वो उसको मर्डर कहा जाता है, उसको आजीवन सजा या फांसी लगा दी जाती है। कौन जा रहा है इनको? ये आए दिन मारते रहते, एक क्या हजार क्या लाखों क्या करोड़ों को मारते रहते, मक्खी मच्छर समझते हैं जनता को, और अपना बड़ा बड़ा रैलियाँ प्रदर्शन ये वो अपना करते रहते हैं, लूट के, इन्हीं को खा के, इन्हीं को भगा के खूब मारते रहते हैं, खूब पीसते रहते हैं। कौन इसको छू रहा है? कानून इनके हाथ में, व्यवस्था इनके हाथ में। कानून इसके हाथ में मतलब व्यवस्था इनके हाथ में। तो जिनके हाथ में व्यवस्था है वो अपने हिसाब से चलेगा। इसीलिए कहा कि भारत के अंदर एक कानून नहीं है, एक व्यवस्था नहीं है, एक गरीब का व्यवस्था है, एक अमीर के लिए व्यवस्था है, एक अमीर के लिए कानून है, एक गरीब के लिए कानून है। और वो अपनी मर्जी से, वो कॉलेजियम से अपना कोई किसी को भी अपने पॉकेट का जज बनाते हैं, अपने पॉकेट का IAS बनाते हैं, अपने पॉकेट का ऑफिसर बनाते हैं। पुलिस विभाग में बड़े बड़े ऑफिसर अपने पॉकेट का बनाते हैं, दमन करते हैं, चंदा उगाही करते हैं। और ये तमाम गलतियां कहीं ना कहीं हम और आप जनता करती है कि हम गलत जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो इससे सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को हमें हराना होगा। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों के विरोध में हर क्षेत्र में, हर विधानसभा लोकसभा में खड़ा होना होगा, न कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या गवर्नर या राष्ट्रपति को दोष देना होगा। दोष अगर देना है और उसका सबक सिखाना है, आपको हक लेना है, तो अपने जनप्रतिनिधियों से हिसाब मांगना होगा, उसके लिए आगाज करना होगा, उसके लिए आवाज़ देना होगा। तभी हमें पेंशन मिलेगा, तभी हमारा हक अधिकार मिलेगा, तभी हमारा सुख शांति मिलेगा, तभी हमारे बहु बेटियों की इज्जत और सम्मान बचेगा, तभी हम और आप शांति से भारत के अंदर जी सकें।